हाल फिलहाल की जो घटना है, यह बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अच्छे दिन वाह। 17 जून को चीन की ओर से भारत की सीमा पर फिर अतिक्रमण किया गया है। ये चुमार क्षेत्र जो है लद्दाख के पास का, वहां हुआ है। कैमरा छीन लिए गए और पोस्ट पर भी वो लोग चले आए। द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाई दिस इंसिडेंट was not conveyed to the public earlier, why it was deliberately suppressed. जो अप्रैल 15 की घटना हुई थी दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में, 21 दिन चली थी, उसके बाद चीन के प्रधानमंत्री भारत आए थे, कहा गया था सब ठीक है। जो चीन का एक प्रकार से बहुत ही एग्रेसिव पोस्चरिंग है उसके लाइट में भारत की सोच क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में, क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? अच्छे दिन वाह। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए। नौकरियां कहां हैं? अब तो निजी नौकरियां भी लगातार घटी हैं। बीते साल के मुकाबले इस साल 1,90,00,000 नौकरियां कम हुई हैं। सिर्फ जुलाई में ही 50 लाख नौकरियां खत्म हो गई। अच्छे दिन वाह। कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये रैली कोई चुनावी रैली नहीं है। ये रैली कोई राजनीतिक दल के गुणगान गाने की रैली नहीं है। कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने मगर ये नरेंद्र मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने फिर से मोदी सरकार बनी। नरेंद्र मोदी जी आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, मतलब सब्जी अनाज सबका जो आवागमन है वो महंगाई बढ़ेगी। तो एक परेशानी है कि ये डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है।
और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, उसको वापस करें। ये डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है। अच्छे दिन, अच्छे दिन, वाह। भारत का चिरंतन विवेक समस्त विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखता है। भारत एक देश है जिसकी वेद काल से परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की रही है। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। Real GDP growth in the first half of the year is estimated to remain in the contraction zone. For the year 2021 as a whole, real GDP growth is also estimated to be negative. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो।